वेलकम स्टूडेंट्स, क्लास 9th मैथमेटिक्स पेज आप 183 अपनी बुक का ओपन कर लें। चैप्टर हमने 9 स्टार्ट किया हुआ है। एक्सरसाइज जो आज हमने डिस्कस करनी है वो है आपके पास एक्सरसाइज नंबर 9.3 और जो आज का आपका लेक्चर नंबर है वो है लेक्चर नंबर 11। इससे पहले जो आपके पास प्रीवियस लेक्चर था उसमें मैंने इसकी कुछ एग्जांपल्स बताए थी। जो फर्स्ट एग्जांपल मैंने आपको करवाई थी हमने उसमें मिड पॉइंट के करे थे फाइंड करने थे। मिड पॉइंट फाइंड करने के सबसे पहले आपको मिड पॉइंट का फार्मूला आना चाहिए। उसी एग्जांपल से बिल्कुल सेम आपके पास ये क्या है, आपके पास एक्सरसाइज नंबर 9.3 का क्वेश्चन नंबर जो है वो वन बिल्कुल सेम एग्जांपल से क्या होगा, सॉल्व होगा। तो हम सॉल्व करते हैं इसका क्वेश्चन नंबर 1। सबसे पहले हम इसका क्वेश्चन लिखते हैं, देन हम इसका सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं। तो आपके पास क्वेश्चन दिया हुआ है, फाइंड द मिड पॉइंट ऑफ द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग ईच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ पॉइंट्स। आपने क्या फाइंड करना है, मिड पॉइंट फाइंड करने हैं लाइन सेगमेंट के जो लाइंस को क्या करें, ज्वाइन कर रहे हैं। तो सबसे पहले हम क्वेश्चन इसका लिखते हैं, देन हम उसका सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं। तो क्वेश्चन आपके पास दिया गया क्वेश्चन नंबर 1, फाइंड द मिड पॉइंट of the line segment joining each of the following pairs of points। अब आपने इसमें मिड पॉइंट फाइंड करना है तो आपके सबसे पहले आपको मिड पॉइंट का फॉर्मूला आना चाहिए। जो इसका आपके पास क्वेश्चन इंक्लूड है वो पार्ट इसका ए इंक्लूड है, डी इंक्लूड है, ई इंक्लूड है और एफ क्या है, इंक्लूड है। बाकी जो आपके पास जो पार्ट है इसके बी और सी वो क्या एक्सक्लूड है, यानी कि वो आपके बोर्ड पॉइंट ऑफ व्यू से पेपर्स में नहीं आ रहे। तो हम स्टार्ट करते हैं। इसका जो पार्ट ए आपके पास दिया गया है वो है आपके पास ए 9 और 2, देन बी आपके पास दिया गया 7 और 2। सॉल्यूशन इसका स्टार्ट करते हैं। सॉल्यूशन स्टार्ट में सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि मिड पॉइंट का फार्मूला आपके पास क्या होता है। सॉल्यूशन सबसे पहले हम मिड पॉइंट का फार्मूला लिख लेते हैं। मिड पॉइंट m इज क्या होता है आपके पास, इक्वल होता है x1 प्लस x2 डिवाइडेड बाई 2, y1 प्लस y2 डिवाइडेड बाई 2। अब आप इस सोच में पढ़ गए होंगे कि आपके पास x1 क्या है, x2 क्या है, y1 क्या है और y2 क्या है। तो आपके पास इधर मैं शायद पे रफ वर्क में आपको समझाता हूँ, और रफ वर्क में आपको समझाता हूँ। जो आपके पास दिया गया a 9 और 2, जो इसका फर्स्ट एलिमेंट है इसको हम, जो फर्स्ट ऑर्डर पेयर है इसको हम x1 कहते हैं, जो इसका सेकंड ऑर्डर पेयर इसको हम क्या कहते हैं, y1। इसी तरह जो आपके पास दिया गया b 7 एंड 2, जो इसका फर्स्ट ऑर्डर पेयर इसको कहेंगे x2 और सेकंड ऑर्डर पेयर क्या कहेंगे, y2। तो आपने सिंपल क्या करना है, मिड पॉइंट जगह इनकी वैल्यूज पुट करनी है और क्या करना है, इसका सॉल्यूशन निकालना है। तो मैं इसका वैल्यूज पुट कर लेता हूँ। अब आप देख लेंगे आपके पास x1 की वैल्यू है 9 और x2 की 7 डिवाइडेड बाई 2 और y1 के आपके पास 2 प्लस 2 डिवाइडेड बाई 2, 9 प्लस आपके पास 16 आ गया, 16 डिवाइडेड बाई 2 इंटू 4 डिवाइडेड बाई 2। तो आपके पास क्या आ गया, 8 एंड 2 क्या आ गया आपके पास, ये सॉल्यूशन आ गया। तो सिंपल सी बात है, अगर आपको इसका फार्मूला याद हो और आपको पैटर्न याद हो कि x1 क्या है, y1 क्या है, x2 क्या है, y2 क्या है, तो आप इजीली ये क्वेश्चन सॉल्व आउट कर लेंगे। नेक्स्ट जो इसका पार्ट आपके पास पार्ट इंक्लूड है वो है पार्ट डी। तो इसके डी पार्ट की जानिब चलते हैं और देख लेंगे उसके मिड पॉइंट्स का सॉल्यूशन क्या आता है आपके पास। तो इसके डी आपके पास दिया गया ए, आपके पास दिया गया -4 एंड 9, और जो बी है वो आपके पास दिया गया -4 और -3। तो इसमें बिल्कुल हम सेम करेंगे। सबसे पहले हम इसमें लिख लेते हैं कि आपके पास फार्मूला क्या होता है मिड पॉइंट्स का, देन हम इसके मिड पॉइंट्स क्या करते हैं, फाइंड करते हैं। तो इसका सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं। मिड पॉइंट m is x1 plus x2 divided by 2, y1 plus y2 divided by 2। तो इसी तरह रफ अमल में हमें इसके भी x1 y1 और
x2 y2 फाइंड कर लूँगा, ताकि जब मैं क्वेश्चन में इसकी वैल्यूज डालूँ तो मेरे से कोई गलती ना हो जाए। तो रफ वर्क में इसका मैं फाइंड करता हूँ। ये आपके पास दिया गया है -4 और 9, और बी आपके पास दिया गया -4 और -3। जो इसकी फर्स्ट वैल्यू आपके पास x1 है, जो इसकी सेकंड वैल्यू आपके पास क्या है y1 है। इसी तरह जो आपके पास की फर्स्ट वैल्यू ये है x2 और सेकंड वैल्यू क्या है आपके पास y2। तो सिंपल अब आपके पास चारों वैल्यू निकल आएंगे। सिंपल आपने फार्मूले में डालनी है तो इसका सोल्यूशन आपके पास निकल आएगा। तो चलिए मैं वैल्यूज डाल देता हूँ। x1 की वैल्यू क्या थी -4 और x2 की -4 डिवाइडेड बाई 2 और 9 -3 डिवाइडेड बाई 2, ये -8 डिवाइडेड बाई 2 आ गया, और ये क्या आ गया आपके पास 6 डिवाइडेड बाई 2 आ गया सोल्यूशन। -4 और 3 क्या आ गया आपके पास इसका सोल्यूशन आ गया जब आपने कटिंग की। ये थे इसके फर्स्ट दो पार्ट। नेक्स्ट हम मूव होते हैं, जो इसके पार्ट इंक्लूड है वो है पार्ट इसका E और F, वो सॉर्ट आउट करते हैं। ई पार्ट इसका आपके पास दिया गया है कि आपके पास जो ए है, ए की वैल्यू आपके पास दे दी गई है 3 और -11, और बी की वैल्यू आपके पास क्या दी गई है 3 और 4। सबसे पहले बिल्कुल सेम आपने मिड पॉइंट का फार्मूला लिखना है, तो हम इसका सोल्यूशन स्टार्ट करते हैं। तो मिड पॉइंट m जो आपके पास होगा वो होगा x1 प्लस x2 डिवाइडेड बाई 2 इंटू y1 प्लस y2 डिवाइडेड बाई 2। तो बिल्कुल जैसे हमने पिछले क्वेश्चन में रफ वर्क में x1 x2 y1 y2 निकाला, तो इसमें भी आपने उसी तरह निकाल लेना है। अब मैं इसका निकालूंगा रफ वर्क में। तो आपके पास ए की वैल्यू क्या दी गई है 3 और -11, और बी की वैल्यू आपके पास दी गई है 3 और 4। तो ये फर्स्ट जो एलिमेंट है आपके पास x1 है, सेकंड क्या आपके पास y1 है। इसी तरह इसका फर्स्ट x2, ये क्या है y2। अब आपके पास चारों वैल्यूज निकला है। सिंपल आपने इसके जो फार्मूला है उसमें ये वैल्यू पुट करनी है, तो आपके पास का सोल्यूशन आ जाएगा। तो x1 क्या है 3 प्लस 3 डिवाइडेड बाई 2 -11 प्लस 4 -11, और जो आपके पास ये वैल्यू दी गई है, ये वैल्यू मैंने गलती से लिख दी थी, ये आपके पास -4 है। तो -4 -11 -4 डिवाइडेड बाई 2, तो ये आपके पास निकल आएगा 3 प्लस 3 का होगा 6 डिवाइडेड बाई 2, और ये जो आपके पास निकल आया, ये आपके पास निकला है 11 -15 डिवाइडेड बाई 2। तो आपके पास 3, और जब इनको डिवाइड करेंगे तो 7.5 आपके पास आता है, इसका सोल्यूशन आ जाता है। ये था आपके पास क्वेश्चन नंबर ई का सोल्यूशन। अब हम नेक्स्ट राउंड मूव होते हैं, जो आपके पास लास्ट क्वेश्चन रह गए इसका क्वेश्चन नंबर एफ, वो सॉल्व आउट करते हैं। देखते हैं कि उसमें x1 x2 क्या है और y1 और y2 क्या है। तो इसका पार्ट एफ है आपके पास। ए की वैल्यू आपके पास दे दी गई है 0 और 0, एंड बी की वैल्यू क्या दे दी गई है 0 और -5। सबसे पहले आप मिड पॉइंट का फार्मूला देख लें, सोल्यूशन इसका स्टार्ट करते हैं। मिड पॉइंट m is m is x1 plus x2 divided by 2 into y1 plus y2 divided by 2। अब आपको आई थिंक x1 x2 पता चल गया होगा, क्योंकि हमने पिछले जो 3 क्वेश्चन थे बिल्कुल सेम हमने रफ वर्क में निकाला। तो आपने इसका खुद ट्राई करना है। सिंपल में आप इसको सोल्यूशन आपको निकाल के दे देता हूँ। आपके पास क्या होगा 0 प्लस 0 डिवाइडेड बाई 2 इंटू 0 -5 डिवाइडेड बाई 2। तो 0 डिवाइडेड बाई 2 वो 0 के इक्वल होगा, -5 डिवाइडेड बाई 2, तो आपके पास क्या आ गया 0 इंटू -2.5। ये क्या आ गया आपके पास सोल्यूशन आ गया। तो आज के लेक्चर में हमने क्वेश्चन नंबर 1 डिस्कस किया 9.3 का। अगर किसी बच्चे को किसी भी क्वेश्चन में कोई प्रॉब्लम है तो वो कमेंट करके पता कर सकते हैं। नेक्स्ट में जो इसका जो एक क्वेश्चन में 3 इंक्लूड है वो हम सॉल्व आउट करेंगे, और हम इसकी रिव्यू एक्सरसाइज की जाने बढ़ेंगे। तो आज का लेक्चर हम अपना यहीं पे वाइंड अप करते हैं, और नेक्स्ट में इंशाल्लाह मैं आपको रिव्यू एक्सरसाइज भी करवाऊंगा, उसकी MCQ समझाऊंगा कि कैसे हमने उसका सोल्यूशन निकालना है। तो आज के लिए इतना ही। अल्लाह हाफिज़।